नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। विपक्षी एकजुटता के लिए होगी बड़ी बैठक, जगह और तारीख का ऐलान जल्द। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, कहा अगर वो वायनाड में रहे तो वही होगा जो अमेठी में हुआ था। समीर वानखेड़े को व्हाट्सएप चैट लीक करने पर कोर्ट से फटकार। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी नहीं राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, बीजेपी ने किया वार। पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि भारत में 2000 का नोट आए, पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का बयान। ऑस्ट्रेलिया से मिलने जा रहा लिटिल इंडिया बदल जाएगा हैरिस पार्क का नाम। राहुल गांधी ने देर रात तक की ट्रक में सवारी, ड्राइवर्स की मन की बात सुनी, कांग्रेस नेता का अलग ही अंदाज। आबकारी नीति मामला, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ाई। बीते 4 दिनों में बीएसएफ ने मार गिराए 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सीमा पार से कर रहे थे ड्रग्स की तस्करी। अब खबरें विस्तार से। विपक्षी एकजुटता के लिए होगी बड़ी बैठक, जगह और तारीख का ऐलान जल्द। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के रण में उतरने से पहले विपक्षी एकता की कोशिश जोर पकड़ने में लगी है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कांग्रेस अध्यक्ष से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद सामने आया है कि जल्द ही विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक की तारीख और स्थान की घोषणा 1 से 2 दिनों के भीतर की जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बैठक में बड़ी संख्या में पार्टियां हिस्सा लेंगी। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, कहा अगर वो वायनाड में रहे तो वही होगा जो अमेठी में हुआ था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वायनाड में रहते हैं तो इसका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश के अमेठी का हुआ था, जब वे वहां के सांसद थे। आपको बता दें कि आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने से पहले गांधी वायनाड लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। बात शुरू हुई थी भाई साहब के संवाद से, जिसमें वायनाड का नाम था। अच्छा। और बात उसी से खत्म करती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जो आज वायनाड के एमपी हैं, उनको उत्तर प्रदेश से मैंने ही रवाना किया था। लेकिन रवाना करने के पीछे कारण क्या था? जब वो वहां के सांसद थे, 80% लोगों के पास बिजली नहीं थी। जब वायनाड के सांसद अमेठी में थे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे तो अमेठी में फायर स्टेशन नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर नहीं था, एक्सरे मशीन नहीं थी। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, सैनिक स्कूल नहीं था। सैनिक स्कूल नहीं था, केंद्रीय विद्यालय नहीं था, इंडोर स्टेडियम नहीं था। वो गए तो अब ये सब मुमकिन हुआ है। अब वो यहाँ रहेंगे तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसे उन्होंने अमेठी में किया था, इसलिए यहाँ ना रहें। समीर वानखेड़े को व्हाट्सएप चैट लीक करने पर कोर्ट से फटकार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में कोर्ट ने राहत दी। 22 मई को हाई कोर्ट ने वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लगा दी। वानखेड़े ने कार्डियो क्रूज ड्रग्स के केस में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। 22 मई को सुनवाई के बाद
जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एम सथाय के वेकेशन बेंच ने सीबीआई से कहा कि वे 3 जून तक वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 जून को होगी। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी नहीं, प्रेसिडेंट करे उद्घाटन। बीजेपी ने किया वार। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे, मगर उद्घाटन के पहले ही संसद की नई इमारत पर वही पुरानी वाली सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी के अलावा भी विपक्ष के कई नेताओं ने इसका समर्थन किया। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल उठाया है। पहले तो इसी का विरोध कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनकी मां कर रही थी, उनकी बहन कर रही थी, उन लोगों के द्वारा प्रायोजित केस करवाया गया। आज जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद, पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? क्यों? मोटी बात यह है कि यह पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। माननीय स्पीकर लोकसभा ने उनको बुलाया, आपको मालूम है, आमंत्रित किया है। तो राहुल गांधी कभी न कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि भारत में 2000 का नोट आए। एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस वक्त भी पीएम मोदी 2000 का नोट लाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रोजाना के लेन देन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई है। वहीं नृपेंद्र मिश्र के इस बयान से कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये सिर्फ लीपापोती की कोशिश है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्देश जारी किया है। जो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट समाप्त किए जा रहे थे और उनको बदलने की व्यवस्था दी जा रही थी, उस समय यह जाहिर था कि हमको 500 और 1000 के नए नोट लाने होंगे और नए नोटों की व्यवस्था हमको प्रिंटिंग के द्वारा करना था। प्रिंटिंग का कार्य पूरी जिम्मेदारी में रिजर्व बैंक का होता है। तो यह देखा गया कि जिस अवधि में पुराने नोट वापस लाए जाएंगे और जिस संख्या में नए नोट दिए जाएंगे, तो उतना प्रिंट करने की क्षमता नहीं थी। तो विकल्प क्या था? विकल्प यह था कि यदि हम 2000 रुपए के नोट ला देंगे, तो जहां 500 रुपए के 4 नोट छापने होंगे, वहां 2000 रुपए का एक नोट छापना होगा। इसी प्रकार जहां 1000 रुपए बंद किया जा रहा था, तो 2000 रुपए में उसकी वैल्यू अपने आप दुगनी हो जाती है। तो हम लोग एक पूरी टोली थी जो कार्य कर रही थी, उसका प्रस्ताव था कि यदि इसी अवधि में हमको करना है यह कार्य बदलाव का, तो 2000 रुपए का नोट हमको छापना होगा। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है।
क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। इसलिए वह इस मत के नहीं थे, लेकिन उनके समक्ष जब करेंसी की कंपनियां, जो नोट छापने की कंपनी है हमारे यहाँ, प्रिंटिंग प्रेस, उनकी क्षमता बताई गई, उनके बारे में बताया गया कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी करें तो कितना कर सकते हैं। और वह निश्चित इस मत के नहीं थे कि हम नोटों को बाहर छपाई करवाकर यहां ले। तो विकल्प यही रह गया था कि हमको एक सीमित अवधि में 2000 रुपए के नोट। लंदन पहुंची एनआईए प्रदर्शन के दौरान भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की करेगी जांच। भारत में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल मार्च महीने में भगोड़ा घोषित करके विरोध में लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास पर हमला किया था और देश विरोधी नारे लगाए थे। अब इस मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम लंदन पहुंच गई है। वह लंदन में भारतीय दूतावास का खालिस्तानी समर्थकों के हमले की जांच करे ताकि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। 20 मार्च को बड़ी संख्या में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन किया और उसी दौरान इमारत की छत पर चढ़कर भारतीय गणराज्य की संप्रभुता के प्रथम प्रतीक तिरंगा झंडा को नीचे उतारने की कोशिश की थी। ऑस्ट्रेलिया से मिलने जा रहा है लिटिल इंडिया, बदला जाएगा हैरिस पार्क का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे, जहां पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के सिडनी पहुंचने पर भारत के कई ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बेरी ओ फारेल ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। इसी कड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया को लिटिल इंडिया मिलने जा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक जगह है जिसका नाम हैरिस पार्क है। 2016 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय समुदाय के लोगों का एक बड़ा हिस्सा हैरिस पार्क में ही रहता है। राहुल गांधी ने देर रात तक की ट्रक में सवारी, ड्राइवर से सुनी मन की बात। देखिए कांग्रेस नेता का अलग ही अंदाज। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब पार्टी नेता राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए। इस खबर में खास बात यह है कि राहुल गांधी ने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में सफर किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक राहुल गांधी ने अंबाला में ट्रक चालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और उनके मुद्दे सुने। वहीं राहुल के ट्रक में सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सामने आई तस्वीरों में राहुल ट्रक में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे दिखाई दिए।
आबकारी नीति मामला, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें। बीते 4 दिनों में बीएसएफ ने मार गिराए 5 पाकिस्तानी ड्रोन। सीमा पार से कर रहे थे ड्रग्स की तस्करी। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया। बीएसएफ ने काले रंग के ड्रोन को बरामद किया है, जिसके नीचे संगीत नशीले पदार्थ लटका हुआ था। बीते 4 दिनों में ये 5वां पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे भारतीय सीमा में घुसने से रोका गया है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग्स की खेप गिराने के लिए घुसे पाकिस्तान ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। बीते 4 दिनों में ये 5वां पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे बीएसएफ के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसने से रोका है।